Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching the best and amazing episode of Hingol Digital's podcast। और आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सर्विसेज और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत काम करने के साथ साथ CSS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के अलावा उन्हें कामयाब भी करवाया है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग टीचिंग स्किल्स। और उसके साथ ही साथ ही इज़ करंटली सर्विंग इन द टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। हम आपको उनसे मिलवाने के साथ साथ उनसे बहुत कुछ जानेंगे टूरिज़्म के हवाले से भी, CSS के हवाले से। बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, बहुत से ऐसी कह लें कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को होती हैं कि CSS करने के बाद ना जाने उनकी लाइफ में क्या हो जाएगा या क्या क्या हो सकता है, लोगों को उस बारे में भी नहीं पता होता। और एक CSS ऑफिसर का बुनियादी तौर पर रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। वेलकम करते हैं हमारे साथ MD TDCB आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ कुछ ज़्यादा कर दी मेरे तारुफ में। उन एस्पायरेंट्स की ज़िंदगी में जो मेरे पास आते रहे, बस एक रोल प्ले करने की कोशिश की है एंड एवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तारीफ़ के डेफिनेटली मोहताज नहीं होते हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज में भी इस वक्त ज़ाहिर रोल प्ले कर रहे हैं, एक बुनियादी रोल प्ले करता है टीचर हर इंसान की ज़िंदगी में। आप क्या समझते हैं कि किसी भी CSS एस्पिरेंट की ज़िंदगी में कोई टीचर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, टीचर ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। देखिए ना, अभी मैंने यहाँ पे आना था, मुझे आप लोगों ने लोकेशन भेजी हुई थी, लोकेशन खोली, उसने मुझे गाइड किया, बिल्कुल सीधा मैं आके हॉर्न दिया आपके उस दरवाजे के ऊपर। और अगर मेरे पास लोकेशन ना होती तो ज़ाहिर है मुझे मुश्किल होती, कहाँ से दाएं मुड़ना है, कहाँ से बाएं मुड़ना है। CSS चूँकि एक यूँ समझ लें कि ये इम्तिहान एक थोड़ा पेचीदा सा रास्ता है। इसके अंदर बहुत सारे निशब फ़राज हैं, इसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर भी हैं, कई रुकावटें भी आती हैं। तो जब रास्ता मुश्किल हो तो एक उस्ताद की, रास्ता दिखाने वाले की, रहनुमा की, गाइड करने वाले की अहमियत बढ़ जाती है। बस इतनी कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम अगर आम तासुर देखें तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हमारी आवाम का जो तासुर है वो बहुत मनफी रहता है। उन्हें चाहे ये नहीं मालूम कि कोई CSP ऑफिसर, CSS ऑफिसर, PMS ऑफिसर किस तरह से एक स्टेज पर आया है। वो समझते हैं कि शायद कोई ताकत मिल जाती है और इख्तियारात मिल जाते हैं तो शायद हर इंसान उसका गलत ही इस्तेमाल करता है। आप बतौर ख़ुद एक ऑफिसर इस तासुर को किस तरह से बदल सकते हैं? पहली बात तो ये कि ब्यूरोक्रेट्स अवाम का हिस्सा है, कोई अलग चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं कि बहसीत अवाम हम सब के तासुरात अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के हवाले से कैसे होते हैं। मतलब क्या ये जो नफ़रत है या जिनको हम जो में पेड़े लगते हैं, क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही हैं या सारे लग रहे होते हैं? हम सब का, हम रिश्तेदारों से शुरू करते हैं, अपने दोस्तों का भी तवा लगा रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो तो अपने बॉसेस का तवा लगा रहे होते हैं, मीडिया सेक्टर में हो तो अपने कुलीग्स का भी लगा रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स का भी लगा रहे होते हैं। तो ये एक यूँ समझ लें कि हमारा एक मुआशरती वतीरा बन चुका है। तीसरी चीज़ ये कि एक अलमिया है, और वो ये है कि हमारे मुआशरे में जिसके पास जितना इख्तियार है, बदकिस्मती से वो दूसरे लोगों को उतना खजल करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत बड़ा एक यूँ समझ ले अलमिया है। देखें, शुरू करते हैं हम बिल्कुल निचले लेवल से। आप किसी अस्पताल के अंदर जाए ना, तो अस्पताल के अंदर किसी लेबॉर्ट्री के बाहर जो गेट पे खड़ा हुआ बंदा है, उसके पास जो इख्तियार है जितना, वो उतना को कोशिश कर रहा होगा आपको ख़राब करने की, वन वे और दी अदर। ट्रू, ठीक है। किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट के बीच में चले जाएं, वहाँ पे भी जिस बंदे का जो इख्तियार है वो उसको एक्सरसाइज कर रहा होगा। ये हमारा बदकिस्मती से हमारा मुआशरती एक अलमिया बन गया हुआ है कि हम समझते हैं कि हमारी अहमियत है ही इस चीज़ में कि जब तक हम किसी दूसरे को दिखा ना दें कि यार पावर तो भाई के अंदर है, तो तब तक वो अगला फील ही नहीं करेगा। अब ये चीज़ खाली ब्यूरोक्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हर एक में, ये स्कूलों में भी आपको मिलेगी, अस्पतालों में आपको मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको मिलेगी, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलेगी। और देखिए ना, मीडिया इंडस्ट्री के बीच में मोबाइल पकड़ लेते हैं लोग और बीच में कैमरा लगाया हुआ होता है, और वो जिसका दिल करे जाके उससे बात भी करने लग पड़ते हैं, इज़्ज़तें भी उछालने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनका इख्तियार उतना ही है ना। वो जितना है उसको वो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ब्यूरोक्रेट्स ओनली।
अच्छा, अब चूंकि ब्यूरोक्रेट्स भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, तो ऐन मुमकिन है कि जब उनके हवाले पे कोई चीज़ें आती हों तो लोगों को कुछ सर्द मोहरी जो है वो देखने को मिल जाती हो, या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हों। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पर्सनल, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल फेयरली, बिल्कुल ऑनेस्ट, और इस चीज़ को बिल्कुल साइड पे रख के कि मैं खुद हिस्सा हूँ ब्यूरोक्रेसी का। किसी सीनियर अफसर का रवैया अगर आप कंपेयर करें उसी इदारे के लोअर स्टाफ के साथ, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आपको एक असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का रवैया रिलेटिवली बेहतर लगेगा एक पटवारी से या उसी लेवल के किसी और ऑफिसर से। आपको एसएसपी साहब का, एएसपी साहब का, डीआईजी साहब का, आईजी साहब का रवैया बहुत मोहब्बत वाला, मुशफ़िकाना लगेगा अगर आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे किसी कांस्टेबल के साथ या किसी एएसआई के साथ या किसी और इस लेवल के किसी बंदे के साथ। तो ये कह देना कि जी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये इनका रवैया ही बुरा है। अच्छा, फिर एक और चीज़, बहुत सारी चीज़ें ना हेर से हैं, सुनी हुई बातें हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं किया, वो किसी ने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, सुनी हुई चल रही हैं, सुना है कि ऐसा होता है। मतलब भाई आप वो तब बात करें अगर आप किसी डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं, किसी एसपी के पास जाएं, डीपीओ के पास जाएं, और वो पर्सनली आपको बुरा कहे, आप एक्सपीरियंस करें, तो आपको तमाम राइट्स अवेलेबल हैं कि आप कहें कि जी मैं फलां जगह पे गया था, मुझे अच्छा उन्होंने ट्रीट नहीं किया। लेकिन अगर खाली हेर से के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी हमने सुना है ऐसा होता है, एतफिज़ आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम बरतानवी हुकूमत की बात करें या पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें, तो ब्यूरोक्रेसी को एक इख्तियार हासिल था कि वो किसी भी तरह के सियासी दबाव को बरूए कार नहीं लाती थी अपने किसी भी फैसले में। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है या उनकी ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन है कि वो किसी भी तरह के सियासी या फिर समाजी दबाव के बगैर अपने फैसले और पॉलिसी मेकिंग कर सके? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। दबाव एक रिलेटिव टर्म है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक बिल्कुल एक जनरल सी एक बात कर रहा हूँ, एक पर्सनल ओपिनियन है, और वो ये कि शायद ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर उतना दबाव सियासतदानों की तरफ से आता ही नहीं है जितना उनके दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, जानने वालों की तरफ से आता है। देखें, बात ये है, मेरा करियर हो गया 2009 से 2011 में मैंने शुरू किया, 2009 में सीएसएस किया, 2011 से मैंने सीएसएस करके मैं प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आ गया, 2025 हो गया, तकरीबन कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको जी बड़ी ईमानदारी से एक अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पॉलिटिशियन, ख्वास का ताल्लुक किसी भी इदारे से या किसी भी जमात से हो, आपको किसी गलत काम के लिए प्रेस कर रहा हो, आपके ऊपर दबाव डाल रहा हो, और आप वो काम ना कर रहे हो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिल रही हो। अच्छा, ऐसा नहीं मैंने होता? ना कभी देखा और ना कभी सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या किसी सियासतदान की इख्तियार में नहीं है या फिर ये आपकी ट्रेनिंग में शामिल है कि ये आप चीज़ नहीं भी, स्ट्रेस देखिए ना, लेते? ये चीज़ भी खेर से है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। अच्छा, मैंने किसी पॉलिटिशियन को अपना काम कहते भी नहीं सुना, मतलब कि वो जब भी आएंगे ऑफिस के बीच इधर में, उधर के लोगों के लिए वो कह रहे हूँ। हल्के के लोगों के लिए आते हैं ना। और पॉलिटिशियंस कौन है आप मुझे बताएं? ये अवाम है। मतलब देखिए ना, मेरे सामने अगर कोई एमपी साहब आए, एमएनए साहब आए, तो मुझे ये लगना चाहिए कि यार कोई 3 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आए हैं। ट्रू। मतलब लोगों के नुमाइंदे वही तो हैं, अवाम ही तो हैं। आप लोगों ने चुना है ना, अवाम ने चुना है इसको, हम सब ने मिलकर चुना है। तो वो जब भी मेरे पास कभी आए हैं किसी हवाले से, मैं बिल्कुल पर्सनली आज आपको मैं बता भी दूं, अगर कोई 4 चीज़ें लेकर भी आई हैं तो वो अवाम उन्नास के फ़ायदे की हुई हैं, वो लोगों के लिए हुई हैं कि जी ये इस तरह कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए। और अगर कोई चीज़ नहीं होने वाली और कोई इनको ऑफिसर कह दे कि सर इसके बीच में ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह नहीं हो सकती, तो मैंने कभी किसी को इस तरह माइंड करते हुए पर्सनल होते हुए आज तक नहीं देखा। ये बड़ा मैं फेयरली आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हम सीएसएस के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आपसे मुंसलिक इदारे से बात करते हैं। टीडीसीपी की अगर हम बात करें तो पंजाब में आपने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्या क्या आपको लगता है टूरिज़्म में बेहतरी आ रही है पंजाब के हवाले से, और आप क्या क्या इकदामात उठा रहे हैं इसको बेहतर बनाने के लिए? अच्छा, हालांकि मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ सीएसएस की बातें करेंगे, क्योंकि मैं सारा दिन टूरिज्म पे बात करके थक गया हूँ। कुछ तो टीडीसीपी की करेंगे नहीं, बात। मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। देखिए, बात ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है सयाहत और टूरिज़्म के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और इस साल की जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसकी सीधी सीधी एक जो रकम है वो 30 अरब रुपए है, 30 बिलियन रुपये। सीधा सीधा इसलिए कह रहा हूँ कि 30 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम में वो हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद कर रहा है।
इसके अलावा कुछ स्कीमें ऐसी भी हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड है मगर वो कुछ दूसरे इदारे कर रहे हैं, जैसे कुछ ट्रांसपोर्ट का इदारा है, वो एक मरी के लिए ग्लास ट्रेन जो है उसको चलाना चाह रहे हैं, और कुछ हेल्थ जो है वो टूरिस्ट साइट के ऊपर कुछ पानी की स्कीमें हैं जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं। तो 30 अरब रुपए की स्कीमें जो हैं वो पंजाब में टूरिज्म के लिए हैं, जिनको डायरेक्टली टूरिज्म डिपार्टमेंट देख रहा है। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इस हवाले से फोकस, और फोकस किस चीज़ के ऊपर है? 3-4 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि नई टूरिस्ट साइट्स डेवलप की जाएं, अच्छे तरीके से नई टूरिस्ट साइट्स, क्वालिटी से इको फ्रेंडली साइट्स डेवलप की जाएं। दिस इज़ कंपोनेंट 1। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल भी उसकी एक एक करके बोल के पढ़ के बता दूंगा। पढ़नी कहाँ से, मुझे ज़ुबानी याद है कि